नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कहानी कुर्सी की में हम आपको बताएंगे कपड़ा फाड़ राजनीति क्या होती है। आपने कपड़ा फाड़ होली तो सुनी होगी, लेकिन राजनीति में दो बड़े दिग्गज नेता कपड़े फाड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं, यह हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में आखिर कमलनाथ ने क्यों कहा टिकट चाहने वालों से जाके कमलनाथ के या उनके बेटे के कपड़े फाड़ो, और उसके बाद मंच पर जहां दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं, कमलनाथ क्यों कहते हैं कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है दिग्विजय सिंह को मेरे हिस्से की गालियां खाने के लिए। ये सब हंसी मजाक में हुआ या फिर दोनों बड़े नेताओं के बीच की पुरानी रंजिशें, पुरानी दरारें आज खुल करके सामने आ गई हैं। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां टिकट बंटवारे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में खुली जंग देखने को मिली है। हालांकि दोनों नेता मुस्कुरा जरूर रहे थे, लेकिन मुस्कुराहट में ही छिपा हुआ था एक दूसरे के लिए वो दर्द जो दिल में है। तो आज सबसे पहले आपको ये कहानी समझने के लिए शुरुआत करनी चाहिए उस तस्वीर से जो मैं आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, जिसमें कमलनाथ ने कुछ लोग जो टिकट हासिल करना चाहते थे, टिकट नहीं मिला, तो कमलनाथ ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर के दिग्विजय सिंह या जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। देखिए, आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। अब दिग्विजय सिंह ने किसी से टिकट का वादा किया, टिकट चाहने वाला पहुंच गया कमलनाथ के पास। कमलनाथ ने कहा जिनसे वादा किया है, जिन्होंने वादा किया है, जाकर उनके कपड़े फाड़िए। अब इन दोनों नेताओं की, ये दोनों नेता जो हैं पार्टी के दो बड़े स्तंभ भी हैं और पार्टी इन खेमों में बटी हुई है, ये तो कोई रहस्य की बात नहीं है। लेकिन जब सार्वजनिक मंच हो, वहां दिग्विजय सिंह भी मौजूद हो, पार्टी के और सीनियर लीडर भी हो, और मौका हो पार्टी का वचन पत्र या घोषणा पत्र जारी करने का, उस वक्त आज सुनिए और देखिए जरा क्या हुआ। मंच पर ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कैसे एक दूसरे से हिसाब किताब बराबर करने लगे। कमलनाथ ने कहा था कपड़े फाड़िए दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह चुप भला क्यों रहते। आज जैसे ही वचन पत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, पत्रकार वार्ता में शामिल पत्रकारों ने सबसे पहले यही सवाल पूछ लिया कि आप इनके कपड़े फटवाने की बात क्यों कर रहे थे। तो कमलनाथ बोले बाकी बातें बाद में, पहले मैं इसी का जवाब दूंगा। अब देखिए आप वहां से जो सिलसिला चला कहां जाकर खत्म हुआ। वचन पत्र की ये कॉन्फ्रेंस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। अब किसके कपड़े फटेंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, दिग्विजय कह रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष तो ये हैं, कपड़े इनके फटने चाहिए। शंकर कौन है जो विष पी रहा है? किसने किसको क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दी है? बड़ा दिलचस्प किस्सा सामने आ गया ये कहानी कुर्सी की में। आज इसी पर बात होगी। सबसे पहले मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका बहुत। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, रोज की तरह। विजय, स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। समीर साहब, आपका बहुत स्वागत है। अब ये जो आपने देखा, सबसे पहले
अब इसमें एक बात बिल्कुल साफ है, कमलनाथ जी बात को हंसी मजाक में टालना चाह रहे थे। भाई वीडियो वायरल हो गया उनका जिसमें टिकटार्थियों से कह रहे थे कपड़े फाड़ने, तो जाकर दिग्विजय सिंह किया उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। अब क्या कमलनाथ खिसियाए हुए थे और किसी तरह मामला संभालने की कोशिश कर रहे थे, और दिग्विजय सिंह भरे हुए थे और मामला जाने नहीं देना चाहते थे, हिसाब पूरा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई पीसीसी अध्यक्ष के कपड़े फटने चाहिए। हर्षवर्धन जी, देखिए कई बार होता है ना कि कोई मतलब उसमें तो खैर राजू श्रीवास्तव याद आ जाते हैं कि भरे बैठे हैं बुलवाओ ना। तो इनका हाल कुछ उसी तरह का है, जैसे कोई हो ना बहुत भावुक हो गया हो, कोई उसको गले लगा ले तो रो पड़ता है। अभी जो स्थिति दिख रही थी वो शायद कुछ उसी तरह की है। और आप अगर इसको गंभीरता से देखें, ये चुनाव का वो वक्त है, वो चरण है जहां पर हर पार्टी को अपना बेस्ट प्रोजेक्ट करना है। अभी हमने कल ही जो इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव हुआ भोपाल में, उसमें जो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे उनको हमने सुना, और उन्होंने बहुत साफ तौर कहा कि जनता तय करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करेगी पार्टी। उसके बाद उन्होंने गिना दिया कि हमारी तो पूरी टीम आ गई है। मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो हमारे साथ प्रहलाद पटेल थे, तोमर जी थे, कैलाश जी थे, सब वो बताने लगे। एक उनका तरीका था। और आज भी शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से बहुत ज्यादा इन कमांड दिखते हैं, लेकिन यहां तो बात ही उल्टी है। कमलनाथ कह रहे हैं कि सारा जिम्मा दिग्विजय जी का है। जो बात बार बार कही जा रही थी कि चूंकि दिग्विजय सिंह राजनीति में उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां राजनीति में लालू प्रसाद यादव हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो वो नीतीश कुमार को बर्दाश्त कर रहे हैं। और इसीलिए अब दिग्विजय सिंह को लगता है कि वो कुछ बन नहीं सकते हैं, तो वो अपने बेटे के लिए, जैसे वहां तेजस्वी के लिए लालू जी बर्दाश्त कर रहे हैं, वैसे ही यहां जयवर्धन सिंह के लिए दिग्विजय सिंह बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये हर कोई जानता है कि दिग्विजय सिंह को पहला मौका मिलेगा तो वो अपने बेटे के लिए राह के सारे रास्ते, जितने कांटे हैं रास्ते में, वो साफ करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जवान थे, लड़ाई लंबी लड़ते, इसलिए पहले उस कांटे को साफ किया। अब शायद कमलनाथ की बारी। जैसे आपने तुलना की ना कि भाई ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं, इतने सारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में कुछ नहीं चल रहा होगा। भाई महत्वाकांक्षा है, राइवलरी, पॉलिटिकल राइवलरी, सब कुछ होती है वहां भी, लेकिन वो किस तरीके से डील कर रहे हैं उसको। और ये जो देखा आपने, कभी इससे पहले देखा है ऐसे खुले मंच पर दो बड़े नेता बात कर रहे हैं, इनके कपड़े फटेंगे, नहीं नहीं साहब इनके कपड़े फटेंगे, सीनियर नेता नहीं, पीसीसी अध्यक्ष है, नहीं गाली खाना इनका काम है। पहला वाला जो था ना, बाद में तो देखिए दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं संभालने की, लेकिन पहला वाला तो स्पॉन्टेनियस है ना, स्वतः स्फूर्त। जाओ ना यार कपड़े फाड़ो उसके, हमारे सर पे क्यों पड़े, अंदाज वो था। नहीं, कमलनाथ जी ने जो ओरिजिनल बात कही थी उसका विजुअल भी चला दीजिए, जो ओरिजिनल बात कही थी वो तो चूंकि वो जानते नहीं थे कि ये वीडियो बन रहा है, वीडियो वायरल हो गया। एक्सटेम्पोर भी है, स्पॉन्टेनियस है कि कोई जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो पीछे पड़े हुए उनके, भाई आपने वादा किया था। एक्चुअली उन्होंने कहा होगा कि भाई दिग्विजय सिंह जी ने कहा था टिकट के लिए और आपने दिया नहीं टिकट, तो उसने कहा कि जाइए दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। तो वो तो स्पॉन्टेनियस था, वो रिएक्शन था जिस पर वो नाराज थे। लेकिन जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और जब ये सवाल मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले ही जर्नलिस्ट ने वहां पर पूछ लिया, तो इसलिए उनको फिर वो उसको मरहम लगा रहे हैं एक्चुअली वो, लेकिन उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए इससे, बल्कि सारी अच्छी न हो पाई। हाँ, तो वो उसमें ये हुआ कि दोनों के बीच में जो विशियसनेस है या कटुता है वो साफ नजर आ रही है। और कमलनाथ जी उसको थोड़ा सा संभालने की दिग्विजय सिंह मामला जाने नहीं देना, दिग्विजय सिंह वो चाहते थे जो ये कहा गया है इसका जवाब मैं दूं। दिग्विजय सिंह हर्ट हो गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये स्पॉन्टेनियस बात कही गई है और मेरे खिलाफ कही गई है। और दिग्विजय सिंह जी, वैसे माने आप, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी हैं। अब आप नहीं मान रहे हैं उनको, कांग्रेस नहीं मान रही है, और उनकी क्या मजबूरी है वो अलग। लोग तो मान रहे हैं, कांग्रेस नहीं मान रही। कांग्रेस नहीं मान रही, कांग्रेस का ही जिक्र कर रहा हूं, हमारे मानने नहीं मानने इस हद तक है। कपड़े फाड़ने वाली बात छेड़ दी जब कमलनाथ ने, उन्होंने कहा कि भाई मेरा इनका रिश्ता जो है वो बहुत पुराना रिश्ता है, हंसी मजाक का रिश्ता है, तो वो कहते हैं कि फिर नहीं, पीसीसी अध्यक्ष यही हैं, इनके कपड़े फटने चाहिए। फिर वो दोबारा दफू करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि गलती किसकी है ये तय होना चाहिए। दिग्विजय ये कहते हैं गलती किसकी है ये तय होना चाहिए, यानी पब्लिकली सरेआम दिग्विजय सिंह अपने ऊपर किए गए कमेंट का बदला लेना चाह रहे थे, जो उन्होंने ले लिया। हाँ, वो और एक्चुअली वही काम किया था उन्होंने कि उस तरह से जो पहली घटना हुई है,
जो कमलनाथ जी ने जो रिएक्ट किया ना, उससे हर्ट हुए बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है। और उसका हिसाब किताब उन्होंने यहाँ पर कर लिया। कमलनाथ जी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे हंसी मजाक के लिए या किसी भी तरह से बात करते हुए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उसको नहीं छोड़ा। और ये समझना ही चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस की मजबूरी है, दिग्विजय सिंह जी की मजबूरी है कि वो आज उसमें नहीं है, कमलनाथ जी को ही देख रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह जी के दोनों लोगों को टिकट दे दिया, जयवर्धन को भी दे दिया और दूसरे जो उनके ब्रदर है लक्ष्मण सिंह उनको भी टिकट दे दिया है। और सरकार बनेगी तब भी दिग्विजय सिंह की ज्यादा चलेगी, इसमें कोई मुझे शंका नहीं होती यदि सरकार बनती है तो। नहीं ठीक है, लेकिन सर ये जो हुआ है बड़ा दिलचस्प, और चुनाव से ऐन पहले आप पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के बीच में होता हुआ देख रहे हैं। एक बार मैं मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार फिर सुनना चाहिए, एक बार फिर से जरा सुनवाइए। पहले सुनवा दीजिए जरा जो बात ओरिजिनली कमलनाथ जी ने कही, टिकट चाहने वालों को, टिकट जिनको नहीं मिला उन्होंने कहा आप दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, और फिर उसके बाद जो दोनों नेताओं के बीच आपने सुना, चुहलबंदी कह लीजिए, हिसाब किताब कह लीजिए, मंच पर दोनों सुना दीजिए। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदें। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदें। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदें। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदें। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदें। वचन पत्र की ये कॉन्फ्रेंस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। अब वो लाख बताते रहे, कोशिश करी कि मेरा संबंध बड़ा पुराना है, हंसी मजाक का संबंध है। दिग्विजय जो है मामला छोड़ नहीं रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बात देखना पड़ेगी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के पुराने नेता हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने हमेशा मध्य प्रदेश की राजनीति की, कमलनाथ ने हमेशा सेंटर की राजनीति की। दिग्विजय हमेशा मध्य प्रदेश की राजनीति में पावरफुल रहे कमलनाथ की तुलना में। कमलनाथ दिल्ली की राजनीति करते रहे 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। उसके बाद जब चुनाव हार गए तो दिग्विजय सिंह ने घोषणा कर दी थी कि अगले 10 साल में कोई पद नहीं लूंगा। न वह राज्यसभा गए, न विधानसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने अपनी बात को निभाया। अब जब कमलनाथ प्रदेश की राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बन गए, वहां पर मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद दिग्विजय सिंह का प्रदेश की राजनीति में, संगठन में और सरकार में हस्तक्षेप कम हुआ। दिग्विजय सिंह अपना वही दबदबा चाहते हैं प्रदेश की राजनीति में जो पहले उनके मुख्यमंत्री रहते, सरकार और संगठन चलाते थे। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तब दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले यह कहा था कमलनाथ से कि आप प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए। उन्होंने सिंधिया को देने का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था आप मुख्यमंत्री बनिए, संगठन किसी और को दिए। कमलनाथ इस बात को नहीं माने। जब सरकार चली गई उसके बाद दिग्विजय सिंह ने यह फिर कहा, केंद्रीय नेतृत्व से भी कहा कि कमलनाथ उम्र के हिसाब से पूरा प्रदेश का दौरा नहीं कर सकते, तो प्रदेश में कम से कम ऐसे नेताओं को मौका दो जो पूरे प्रदेश का दौरा कर सके, अगले चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं में उत्साह ला सके। कमलनाथ इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। दिग्विजय सिंह ये बात चाहते थे कि जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, जीतू पटवारी को बनाया, बाकी लोगों को, तो उनके बेटे को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए प्रदेश का। कमलनाथ उसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जब अभी सूची जारी हुई, भोपाल के आप देखिए, भोपाल के नाम जारी नहीं हो पाए। नरेला का नाम जारी नहीं हुआ, गोविंदपुरा का नहीं हुआ, भोपाल उत्तर का नहीं हुआ। भोपाल उत्तर इसी झगड़े की वजह से, कि उस सीटों पे ये जो नहीं, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो कमलनाथ ने जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिया था कमलनाथ जी ने कि जाकर के दिग्विजय कपड़े फाड़िए, ये किस वजह पर, क्या वजह रही होगी इसकी? इसकी वजह रही थी कि बेसिकली शिवपुरी का मामला था। शिवपुरी से बीजेपी का विधायक कांग्रेस के अंदर आ गए, टिकट उनको मिला नहीं।
जो केपी सिंह थे उनको शिवपुरी टिकट भेज दिया गया है। कर दिया गया ना। अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिग्विजय सिंह ने कहा मेरी बात हो गई है, आपस में अंडरस्टैंडिंग रही नहीं, तो वो कमलनाथ के पास गए थे कि प्रदेश अध्यक्ष आपको टिकट क्यों नहीं मिला अभी तक, अब क्या होगा मेरा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जिन्होंने वादा किया उनसे। हाँ, जिन्होंने वादा किया है आप उनसे फाड़ो। अब ये हो गया है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं जो नाम भेज रहा हूं उनको टिकट दिया जाए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, सरकार लानी, मैं जो नाम फाइनल करूंगा उनको टिकट दिया जाए। और इसी लड़ाई के अंदर टिकटों का बंटवारा जो हुआ है अभी, उसमें से 70 सीटों पे दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई है। और ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में दोनों के लोग नहीं, अब ये लड़ाई केवल ये लड़ाई केवल टिकटों के बीच की है, टिकटों के बंटवारे की है कि मेरी चले नहीं उसकी चले, इतनी भर बात है, या ग्राउंड पर भी बटे हुए हैं खेमे ये दोनों? देखिए, मैं भी वही विजय जी से कह रहा था, जब ये वीडियो चलना शुरू हुआ तो थोड़ी हंसी भी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी कि आप जरा सोचिए, राजनीति में कोई भी एक परसेप्शन, कोई एक छवि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दिग्विजय सिंह जी ने जब मध्य प्रदेश को, जिसको बार बार अमित शाह जी कहते हैं ना कि मिस्टर बंटाधार हैं ये, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि राज्य की जो हालत कर दी थी, उनकी जो राजनीतिक तरह से बयानबाजी, और एक तरह से कहें कि वो पार्टी के लिए लाइबिलिटी बन गए थे। लेकिन राहुल गांधी के सलाहकार के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बना ली थी, यानी कोई पद नहीं लेंगे लेकिन राहुल गांधी के सलाहकार के तौर पर बने, और ताकत उनकी ज्यादा बड़ी हो गई। इधर उनकी ताकत बहुत कम हुई है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में वो गुणागणित करके, चूंकि खांटी नेता है, और मैं विजय जी की बात से थोड़ा और असहमत होता हूं, मैं तो कहता हूं कि कमलनाथ जी नेता ही नहीं रहे उस कद के जिस कद के दिग्विजय रहे। दोनों नेता हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता रहे। अब यहां क्या मुश्किल है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर बनेंगे, दिग्विजय जी का बेटा 5 साल तैयारी करेगा, 23 का चुनाव आएगा तो जयवर्धन सिंह मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, ज्योतिरादित्य को निपटाएंगे। ये थी पूरी कहानी। लेकिन 18 की सरकार तो 19 के बाद चली गई। जब चली गई तो न तो जयवर्धन का सपना बन पाया, न ज्योतिरादित्य का बन पाया, न कमलनाथ का बन पाया। ज्योतिरादित्य जी इस खेमे में आ गए। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए, पूरा चुनाव माहौल बना था कि कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा तो 65-70 सीट भी जीत ले, और बड़ा खराब स्थिति है, लड़ाई इनके अंदर बहुत है। अब क्या हो गया, आज जब चुनाव में जा रहे हैं तो दिख रहा है कि असली लड़ाई कांग्रेस के भीतर है, प्रत्याशी वो नहीं तय कर पा रहे हैं। यहां सब कुछ दुरुस्त होता हुआ दिख रहा है। जो हम लोग इतने दिनों से चर्चा करते दिख रहे थे, वो आज कमलनाथ और दिग्विजय के कई बार क्या होता है ना, कई बार हम लोग आप तक खबर पहुंचाते हैं कि भाई इस पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है, खासकर चुनाव के वक्त, यहां बहुत झगड़ा लगा हुआ है। लेकिन वो सब सुनी सुनाई बातें होती हैं, या हमारे पास सोर्सेस से बातें आती हैं, संवाददाता बताते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है जब सब कुछ वीडियो में सामने दिख जाता है। तो इसमें तो किसी को कोई शक शुबा करने की कोई गुंजाइश रही नहीं कि कांग्रेस पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में क्या है। लेकिन मैं अब आपको राजस्थान की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि राजस्थान में ये झगड़ा नहीं चल रहा, और ऐसा भी नहीं है कि केवल एक पार्टी में चल रहा है, लेकिन इसको डील करने का तरीका क्या है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विरोध झेल रहे हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता उनका रास्ता रोकते हैं काफिले का, और काले झंडे दिखाते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं, तो उनसे कैसे मिलते हैं राज्यवर्धन राठौड़। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा एक विधायक का वीडियो, इसको बीजेपी वाले आज चला रहे हैं। वीडियो लेकिन पुराना है, लेकिन है वीडियो बात करने लायक, कि एक फरियादी एक अस्पताल में कांग्रेस की विधायक के सामने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख देता है। कोई मांग, कोई चाह रही होगी, और कांग्रेस का विधायक लात से उस पगड़ी को ठोकर मार देता है, पगड़ी दूर जाकर के गिरती है। क्या है पूरा मामला, देखिएगा तस्वीरें, और इस पर आगे बात होगी। देखते रहिए कहानी कुर्सी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।